मिडिल ईस्ट में जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। एक तरफ बातचीत और सीज फायर की कोशिशों की खबरें हैं, दूसरी तरफ मिसाइलों और बमों की आवाज थमने का नाम नहीं ले रही। इजराइल और अमेरिका ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। ईरान भी जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं हट रहा। न्यूक्लियर साइट से लेकर सैन्य ठिकानों तक अब ये टकराव बेहद संवेदनशील स्तर पर पहुंच चुका है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बड़ा हमला किया। इस हमले में यज़्द में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट को निशाना बनाया गया। आईडीएफ के मुताबिक हमले में उस फैसिलिटी को टारगेट किया गया जहां यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए जरूरी प्रोसेसिंग होती है। ईरान के यज़्द में संगत और अर्दकान न्यूक्लियर प्लांट हैं, जो ईरान की प्रमुख यूरेनियम खदानों में से एक है। यहां से यूरेनियम अयस्क निकाला जाता है। इन न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बयान भी सामने आया। बताया गया कि इस हमले के बाद आसपास के इलाकों में रेडिएशन स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। घटना की जांच की जा रही है और हालात पर लगातार नजर बनी हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चेतावनी दी कि इन हमलों के लिए इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही नहीं, इजराइल ने 2 बड़े स्टील कारखानों और कुछ परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला किया। हमले खुजेस्तान स्टील प्लांट और मोबरेकेह स्टील प्लांट पर किए गए, जो ईरान के बड़े कारखाने हैं। यह पहली बार है जब इजराइल ने ऐसे इंडस्ट्रियल ठिकानों को निशाना बनाया जो सीधे तौर पर सेना और तेल गैस से जुड़े नहीं हैं। एक तरफ ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं, तो वहीं ईरान ने भी हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने दावा किया कि उसकी सेना ने सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया, जिसमें एक USKC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट पूरी तरह से तबाह हो गया, जबकि कई टैंकर एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हुए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिक गई हैं। यह वही रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई करता है। यहां तनाव बढ़ना यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। अमेरिका की तरफ से कड़ा रुख सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर हॉर्मुज को खुला रखना होगा। इस बयान के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। एक तरफ बातचीत की कोशिश है, दूसरी तरफ लगातार होते हमले, यानी हालात बेहद जटिल बने हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि खाड़ी युद्ध महीनों का नहीं बल्कि कुछ हफ्तों का है। कुछ ही हफ्तों में यह खत्म हो सकता है। हालांकि ईरान ने अमेरिका के दावों को खारिज किया और कहा कि कोई बातचीत हुई ही नहीं है। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने भी हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने इजराइल की राजधानी यरूशलेम और सबसे बड़े शहर तेल अवीव पर मिसाइल से हमला किया। हमले में कई मिसाइलें दागी गई, जिसमें कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। ईरान का कहना है कि वो हर हमले का जवाब उसी तरह से देगा जैसा हमला उस पर किया जाएगा। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं और दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं। हर हमला, हर बयान, हर बातचीत अब वैश्विक असर डाल सकती है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये टकराव थमता है या फिर और ज्यादा भड़कता है, क्योंकि बयानबाजी के साथ साथ भीषण हमले अब और ज्यादा हो रहे हैं, जिनमें न्यूक्लियर प्लांट्स भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।